अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल से रात से जो ये लोग दौड़ लगाई है इन लोगों ने गिरफ्तारियों की, इनका प्लान बहुत लंबा है। क्योंकि इन्होंने हर बार इस्तेमाल कर लिया है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को नीचे गिराएं। ने उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तोशा खाने का इल्ज़ाम लगाया, बैंकिंग का इल्ज़ाम लगाया, टैक्स का इल्ज़ाम लगाया, ये कर वो कर, झूठे इल्ज़ाम एक से क्योंकि बगैर लोग हैं, लेकिन वो समझते हैं पता नहीं बहुत पावरफुल है। लेकिन हिसाब के देखो अल्लाह ताला का, 14 पार्टियां एक तरफ, अदलिया एक तरफ, पूरा पाकिस्तान आर्मी डिफेंस एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनको ये पता ही नहीं है कि कुदरत का निज़ाम भी एक ऐसी चीज़ है कि बंदा घेर फेर के ना हेरा फेरी से अपने आप को उसी जगह पहुंचा देता है जहाँ पे कुदरत ने उसको चाहना होता है। जहाँ पे कुदरत ने इनको बिठाना ना, यहाँ पे खुद ब खुद पहुंच जाएंगे ये लोग। हमारे जर्नैलों ने इतना गंद डाला पाकिस्तान में कि अगर आप गौर से देखो ना, सोचो समझो, ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये साद रफीक, ये जितने भी हैं नून लीग वाले, पीडीएम वाले, जितने भी ये पार्टी है, मासवा पीटीआई के अलावा ये जितने भी बेगैरत हैं, ये सब फौज के अंडर काम करते हैं। ये तलबे चाट लोग हैं, सफारशी लोग, पाँव में पड़ने वाले, गिरने वाले, ये वो लोग हैं। और पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि वहां पे जी हुजूरी बहुत ज्यादा है। यस सर नो सर, यस सर नो सर, ये चीज वहां पे इतनी है कि लोगों घरों के घर उजड़ जाते हैं, घरों के घर उजड़ जाते हैं सिफारिशों में। तबाह बर्बादी है। और वो उस कल्चर को इतना अडॉप्ट कर चुके हैं ये लोग कि इनको महसूस ही नहीं होता कि कोई इनके सामने इनकी मां का रेप कर देना, इनको महसूस को नहीं होगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले 50 साल में अभी तक एक जंग भी किसी ऐसे जनरल ने नहीं लड़ी जो ऑन ड्यूटी है इस वक्त, जो जिसको जंग बोलते हैं। 2-4 दिन की झड़प को मैं जंग नहीं बोलता हूं। जंग वो थी जो 65 की थी, जंग वो थी 71 की, वो जंगी थी। ऐसी कोई जंग किसी फौजी, आज के फौजी किसी ने नहीं लड़ी, और ना ही ये लड़ सकते हैं। दे आर नॉट केपेबल ऑफ दैट। मासवा पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जर्नैल जो है, ये हमारे, मैं आई एम नॉट सॉरी टू से दैट, ये खदड़ों से भरे हुए हैं। ये खदड़े बगैरत लोग हैं ये लोग। इनको जी हजूरी इनके बीच में इतनी रच बस गई है कि पैसा दे के इनके सामने इनकी बेटी का रेप कर दो, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ओपनली मैं बोलता हूं पाकिस्तान के जर्नलों का। 2015 में जनरल उसने हमीद गुल ने बोला था कि आई एम अफ्रेड that someday, very soon, civilian and the forces, they'll come face to face. That'll be the last day of respect of army. आज वो नजर आता है। पाकिस्तान की फौज का मोराल इतना गिर गया है, पर वो ऐसे जाल के बच्चे बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान के जर्नल, जिनकी कोई अकल तो है ही कोई नहीं। सिर्फ उनको अपना ओहदा है, मेरा ओहदा है जी, मैं सफिशिएंट अपने आपको बड़ा वो दिखाना है, एफिशिएंसी दिखानी है मुझे अपनी, क्योंकि मेरे ऑर्डर दिए, मेरे जनरल ने मुझे ऑर्डर दिए, मेरे कर्नल ने मुझे बोला है, मेरे ब्रिगेडियर ने मुझे बोला है। ये तलवे चार लोग होते हैं ऐसे, जिन लोगों में खुददारी नहीं होती, मर्दानगी नहीं होती, रवादारी नहीं होती, दलेरी नहीं होती, ये वो खदड़े होते हैं। ये नून लीग टाइप के लोग हैं। नून लीग कौन है ये लोग? ये जाहिल अनपढ़ लोग हैं, तलवे चाट है, एस खिसर जिसको बोलते हैं, तलवे चाट होते हैं। इसके तलवे चाट उसके जूत पॉलिश करते हैं। इमरान खान को देखो ना, आपकी पूरी आर्मी में जितनी भी आर्मी है और जितने भी आपके जजेस हैं, सबको इकट्ठा कर दो एक तरफ। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान के साथ खड़े होके बात से बात, जवाब से जवाब दे, तुर्की बात करे। इनमें से एक भी इतना गैरतमंद, पढ़ा लिखा, समझदार बंदा नहीं है, गयूर बंदा, कि इमरान खान के साथ बैठ के बात करे, सवाल पे सवाल करे। नहीं कर सकते। दे नो
The Imran Khan is a very well educated person, highly qualified person. अब देखो कितना कुछ तुम लोगों ने किया है, चोरी कर, गोलियां मार, बदमाशी कर, धोखा दे, गालियां दे, उसको बकवास कर. He never lose his temper. उसने कभी कुछ नहीं किया. और अब तक हर चीज को तोड़ते फोड़ते, हर दीवार को गिराता आ रहा है और चलता जा रहा है. वही चलता जाएगा ये. आप मारो इसको, आप मारो. मैं कहता हूं पाकिस्तान आर्मी मारे. यहां से पाकिस्तान आर्मी की तबाही है. आप आर्मी के बोलते ना हमारे पास बैज हैं, हमारे पास पावर है, अब न्यूक्लियर पावर की टेक रोल स्टव इन योर एस. चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी आपको बोल रहा हूं, इसका रोल बना को और पिछवाड़े में ले लो. न्यूक्लियर पावर डज नॉट मीन शिट. जिस मुल्क में बिजली ना हो, पानी ना हो, पेट्रोल ना हो और कई और चीजें ना हो, खाना पीना ना हो, आटा ना हो, लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे, लानत है तुम्हारे डिफेंस सिस्टम पे, लानत है तुम्हारे जुडिशरी सिस्टम पे, जिसपे इतना बड़ा जज बैठा हुआ है और अपने लिए एक आटा नहीं पैसा कर सकते. तुम अपने आप को जनरल बोलते हो, वो भी चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, हाफिज कुरान. अपने हाफजे को कंट्रोल करो. अपने हाफज जो किया ना उसको एक तरफ रखो. इंसानियत पैदा करो, इंसानी हकूक दो लोगों को, जो कि इमरान खान देना चाहता है. तुम्हारे जज नहीं दे सकते, तुम्हारे जनरल नहीं दे सकते, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट नहीं दे सकते, तुम्हारे पीडीएम नहीं दे सकते. बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े हाफिज कुरान, बड़े बड़े आलम फाजिल लोग नहीं दे सकते. तुम लोग बेगैरत लोग हो. तुम लोग, मैंने बोला था कई दफा, तुम लोग वो लोग हो अपनी मां, बहन, बीवी, बेटी का रेप करके अपने घर में अपने भाइयों के हाथ हो, अपने रिश्तेदार पड़ोसी पर इल्जाम लगा दोगे. तुम उतने बेगैरत हो. इसलिए तुम लोगों को मैंने हमेशा बोला है कि तुम लोग वो गश्तियों की औलाद हो. क्यों? कि गश्ती कौन होती है? जिसको हीरा मंडी भी एक्सेप्ट नहीं करती. ये मंडी चलती है तवाइफों पर, रंडियों पर, गश्तियों पे नहीं चलती. गश्ती होती सड़क पर, जो कि तुम्हारी माएं बहनें हैं, जनरलों की, जजों की और ब्यूरोक्रेट्स की और जितना पीडीएम है सब. जाओ अटैक करो इमरान खान पे. मैं तो बोलता हूं अटैक करो, उसको मारो. ये भुट्टो, इतना बता दूं, ये भुट्टो नहीं है. और वो फोन था रोटरी फोन, वो दौर था. आज का दौर आईफोन का दौर है. मैं कई बार बोल चुका हूं, आईफोन इंटेलिजेंट डिवाइस, एक सेकंड में बड़ी बड़ी दुनिया को उल्टा कर देती है. पहन के भड़ो, अपनी औकात में रहो. मजहब को एक तरफ रखो, जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, मजहब का अले बे का नहीं पता कि मजहब है क्या चीज. बहुत बड़ा लिखा हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आगे थे, बड़ा तराजू होता था, कुछ लिखा हुआ अरबी में, मीन शिट. बड़ा कलमा लिखा हुआ, उसका कुछ मतलब नहीं है. उस कलमे का तुम्हारे जिम्मे नहीं है वो कलमा. वो इंसान के बच्चों के लिए है कलमा. अदालतें देखनी है, आओ इस काफिर मुल्क में जिसको तुम काफिर बोलते हो, आओ इधर की अदालतें देखो. ये यहूदियों की और ईसाइयों की अदालतें हैं. ये ईसाइयों की अदालतें हैं. यहां पे इंसाफ मिलता है. ये मुसलमान की अदालत नहीं है. यहां पे कोई हाजी नहीं बैठा हुआ मादर चौथ. यहां पे कोई भेड़ का भड़वा हाफिज नहीं बैठा हुआ. यहां पे कोई मादर चौथ दाढ़ी वाला नहीं बैठा हुआ मुसलमान. यहां पे सब ईसाई यहूदी हैं, जो तुमसे 10,000 गुना बेहतर हैं. इमरान खान को मारो, जान से मारो. देखो तुम्हारी मां, बहन, बीवी का रेप किस तरह होता है सड़क के बीच में. ये तुम इमरान खान को समझ लेते, ये पता नहीं वो जरदारी होगा, या शहबाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ होगा, राणा सनावल होगा, तलाल चौधरी होगा, वो तारड़ होगा, ये सारे लटरम पटम, ये मौलाना फजल रहमान होगा. ये इमरान खान है.
ये सुची मां की औलाद है। भेड़ के भड़वो, तुम लोगों की मां को नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, और तुम्हारे बाप को नहीं पता उसकी औलाद कौन है। तुम उन भेड़ के भड़वों की औलादे हो। बैच लगाने से मीन शिट। आर्मी में बैच का कोई मतलब नहीं होता है, रैंक का कोई मतलब डजंट मीन शिट। 30 years, 40 years experience means shit. There's only one thing I left. I said many times, discipline, which you guys don't have it. $1 2 million दे दूं, तुमका पूरी जात तुम्हारी खरीद लूं। वो तुम्हारी बहन का भड़वा बेच के गया ना पूरे पाकिस्तान को। 8 महीने के अंदर मां चौथ के चला गया पाकिस्तान की पूरी को। तुम में से एक बगैरत का बच्चा आर्मी में, एक हरामी का पिल्ला, एक भी गैरतमंद का बच्चा रंडी की औलाद नहीं खड़ा हुआ किस पाकिस्तान के लिए। यहां से पता है तुम में कितनी हुबल वतनी है। यहां पे पता लगता है एक भी जज मादर चौथ के बच्चे ने आवाज नहीं उठाई। वो पूरा पाकिस्तान को रॉब करके चला गया। क्यों? कि तुम सब भेड़ के भड़वों को तुम लोगों का हिस्सा मिला है। तुम पाकिस्तान आर्मी हो, बगैरत अमाज का है बगैरतों की। आप जुडिशरी सिस्टम अपना देख लो, एक जज ने भी आवाज नहीं उठाई, एक बगैर के बच्चे ने भी आवाज नहीं उठाई। वो बंदियाल ने रात को अपनी मां का कोठा खोला था 12 बजे 9 अप्रैल को। उस रंडी की औलाद ने अपनी मां का कोठा खोला था इमरान खान के खिलाफ। ये है तुम लोगों की औकात, बहन के बड़ो। यू नो व्हाई? बहन के बड़ो क्यों? इसलिए कि तुम्हारी माई मादर चौथ मुसलमान है। तुम बहन के बड़ो कलमे की आड़ में सारे मुसलमानों का गलत काम कर रहे हो, पूरी कौम को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। एंड यू आर न्यूक्लियर पावर। शेम ऑन यू बहन के बड़ो। तुम न खट्टू लोग न कमे लोग हो। तुम वो आर्मी के लोग जवानों के अपने घर में 2-2 फौजी रखे हुए हैं। उन बेचारे फौजियों को खदड़ा बना दिया तुम लोगों ने। घर की रोटियां पकवा के, कपड़े धुलवा के, सफाई करवा के उन अर्दलियों को खदड़ा बना दिया तुम लोगों ने। पता नहीं कितने लाख रुपये अर्दली रखे तुम लोग बैठ के बड़ों ने। ये तुम्हारी औकात है। फौज को तुम यूज करते हो एज ए स्लाइव। यस सर, यस सर, यस सर। ये तुम्हारी औकात है भेड़ चोदो। क्यों? कि तुम हरामजादी माओ से हो। जाओ इमरान खान को मारो। हम भी तो देखें कितनी ताकत है तुम में। इतना पता तुम बॉर्डर के पार तो लड़ नहीं सकते हो। चलो घर में लड़के दिखा दो। और भेड़ के भड़वो घर में लड़के दिखा दो। अपनी जर्नैली दिखा, कर्नैली दिखा, ब्रिगेडियरशिप दिखा, मेजर बता अपना। कोई जवान का बच्चा हो इसको हाथ लगाए। कोठे पे नाचने वाली मादर चौथ तुम्हारी माई है रंडी के बच्चों। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, एक एक को उठा के मारोगे, 8-10 दिन मारोगे फिर छोड़ दोगे। ये तुम्हारी औकात है। जाओ लड़ने तो बॉर्डर पे जाके लड़ो। बहन के बड़ो रोज तुम्हारे 8-10 बंदे मारे होते हैं। उससे तो तुम्हारी मां चल जाती है उस वक्त। मैं जानता हूं, मैं आर्मी में बहुत अरसा रहा हूं, मुझे मालूम है तुम्हारी औकात क्या है। वो राजा वो रोज बोलता है, आदिल वो रोजाना बोलता है इंग्लैंड से। वो सारी तुम्हारी बताता है कि तुम्हारी औकात क्या है। बहन के बड़े फोकड़ में रहने वाले तुम लोग। यूनिफॉर्म पहने तो हो फील पावर। अबे भोंसड़े के बहन के भड़वे, तुम क्या लड़ोगे किसी के साथ? तुमको जैसे चाहिए जरदारी जैसे चाहिए तलवे चाट, वो नवाज शरीफ जैसे चाहिए तलवे चाट, जो पैसा चोरी करे और बांटे सबको। ये है तुम्हारी औकात। तुमको क्या पता इंसानियत क्या होती है? तुम्हें क्या पता इंसानियत क्या होती है? तुम तो बहन के बड़े मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाली कौम, जिसको अरबी में अपनी जुबान नहीं आती, कलमा क्या समझेगी तुमको? जो बंदा, जो मर्द, बहन का भड़वा, तुम्हारे जैसे लोग जो हरामजादी औलादों से पैदा, माओ से पैदा होते हैं ना, वो कभी दुनिया में सुख नहीं होते, हमेशा जलील ही होते हैं। आज देखो तुम्हारा चीफ ऑफ स्टाफ हो, जनरल हो, बड़े बड़े जज हो, जलील हो रहे हो, तब भी कोई एतबार नहीं करता है।
गली का कुत्ता है ना, उस दिन मैंने कहा था यहां के गली में सूअर फिरता होता है, मैं सूअर को गले लगाऊंगा, पाकिस्तान के जर्नैल के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, पाकिस्तान के जज के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग सूअर से भी गए गुजरे हो। यह तुम्हारी औकात है। हीरा मंडी का दल्ला यहां पे होता है, पाकिस्तान का जर्नैल यहां पे और जज इधर। यह है तुम लोगों की औकात। दल्ला, तलवे चाट, एस खिसर, ये तुम्हारी औकात है। पाकिस्तान आर्मी के हो तुम लोगों को खुशहाली रास नहीं आती है, तुम लोगों को अच्छा दिन रास नहीं आता है, तुम लोगों को अच्छी लीडरशिप पसंद नहीं है, रास नहीं आती, तुम लोगों को जेलस है, तुम लोगों के अल्ले तल्ले बंद हो जाएंगे, तुम्हारी ये याशियां बदमाशियां बंद हो जाएंगी। ये है तुम्हारी औकात। और तुम क्यों भैन के भड़ो, तुम अपने आप को मुसलमान बोलते हो। मैं जब बोलता हूं ना किसी को कि तुम रंडी की औलाद हो, गश्ती के बच्चे हो, मैं प्रूफ भी करके देता हूं कि तुम गश्ती के बच्चे हो, क्योंकि गश्ती के बच्चा कभी भी इस्लाम के तरीकेकार से नहीं चलेगा। गश्ती के बच्चा हमेशा चोरी करेगा, धोखा देगा, बदमाशी करेगा, जुल्म करेगा। वो जगह देखो जनरल नसीर को, बसीर को, जो भी मालक चौथ का बच्चा जिसको डर्टी हैरी बोलते हैं, वो क्या कर रहा है? वो अपनी मां चुदवा रहा है। आर्मी का जनरल, पाकिस्तान आर्मी का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आर्मी का जनरल अपनी मां चुदवाता है रोज आम आदमियों से। पाकिस्तान का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज रोज अपनी मां, बहन, बीवी, बेटी चुदवाता है सरेआम पब्लिक के हाथों। क्यों? कि ये नेवर अर्न रिस्पेक्ट। यू कैन इवन स्पेल रिस्पेक्ट, मदरफकर्स। वो अमेरिकन सेनेटर ऐसे नहीं बोलता, सेनेटर में, पार्लियामेंट में उसने ऐसे नहीं था बोला। द पार्लियामेंट्री ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान विल सेल देयर मदर फॉर पेनीज। ये तुम्हारे जज भी ऐसे हैं, जर्नल भी ऐसे हैं, और पार्लियामेंट के जितने तुम्हारे पीडीएम के सब ऐसे हैं कि तुम भेड़ के भड़ो और गश्तियों में से हो, बेगैरत के लोग हो। मेरी दिली दुआ है कि तुम इमरान खान पे अटैक करो, उसको उठा के ले जाओ, मार के दिखाओ। मेरा दिली दुआ है तुम उसको मार के दिखाओ। तुम्हारी मां, बहन के भड़वे मां पैदा नहीं हुई आज तक, ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो इमरान खान को मारे। क्यों? कि तुम गश्तियों में से हो, औरतों में से नहीं पैदा हुए, तुम गश्ती में से हो। गश्ती में क्यों कह रहा हूं? उसका पता नहीं उसका बहन का बड़ा बाप कौन है, उसका मदर चौथ। क्योंकि वो गश्ती जो थे कई रातों में कई लोगों के साथ होती है, इसलिए उसका पता नहीं उसका बाप कौन है, बहन चौथ। यही तुम हो, बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, कर्नल, जजेस, सबके साथ ऐसे ही है। रोज तमाशा बनाए हुए पाकिस्तान को रंडी का खाना बना दिया है। 8 महीने के अंदर तो उड़ा के रख दिया है, जैसे तुम्हारी मां का रंडी खाना हो, हीरा मंडी हो जाओ से। ये पाकिस्तान की ये हालत की है तुम लोगों ने। क्यों? आर्मी है तुम लोग, बहन के भड़ो, तुम लोगों पर डिसिप्लिन नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई you're fucking coward people, motherfuckers. You just want to rule on people, on poor people. You guys want to rule. You can't rule on poor people anymore. The nation is wake up already. They are ready. तुम्हारी मां चोदने के तैयार बैठे हुए हैं, आर्मी वालों की भी और जजों की भी। लॉ एंड ऑर्डर है और डिफेंस है। These are the two departments run the country. पर तुम बड़े बेगैरत हो। तुम तो जरदारी से भी गए गुजरे हो, नवाज शरीफ से भी गए गुजरे हो। वो तो हैं ही बेगैरत के बच्चे, वो तो गुलाम है। पर तुम तो इब्ने गुलाम हो, मादर चौदो। तुमने अपनी मां चुदवाई है सड़क के बीच में, सर्टिफिकेट के साथ, अपने फीतों के साथ, अपने बड़े बड़े तमगों के साथ अपनी मां का तुमने रेप करवाया है, बेटी का, बहन का, बीवी का। तुम पाकिस्तान आर्मी हो। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। तेल देख, तेल की धार देख, इमरान खान को हाथ लगा के देख, फिर बताते हैं तेरे को तेरी औकात क्या है, आर्मी की औकात क्या है। आर्मी के मादर चोद तुम छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये मैं पहले से बता दूं। बहन के भड़ो, तुम फखर से सर उठा के नहीं कभी चल सकते। तुम आर्मी वाले के बगैरत हो, तल्ले हो, दल्ले। रंडी का जो दल्ला होता है ना, उससे भी गए गुजरे हो। क्यों? कि तुम्हारी माएं मुसलमान हरामजादियां हैं, उनसे पैदा हुए तुम लोग, जो उनको कलमे की आड़ में तुम लोग अपना मुसलमानियत दिखाते हो। बेगैरत लोग हो तुम। है लानत है तुम्हारी माओ पे।